नमस्कार दोस्तों। क्या आपको सच में लगता है कि घर के अंदर आप पूरी तरह सुरक्षित हैं? हो सकता है जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं वही आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा हो। जो प्रदूषण दिखता नहीं, अपने ही घर की हवा में छुपा खतरा। 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि आपकी उम्र 24 साल है और आप दिल्ली या बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी मॉडर्न ऑफिस में काम करते हैं। आजकल हम हमेशा लैपटॉप, गेमिंग सेटअप, घर के कोने में बिछी सिंथेटिक जिम मैट, गैजेट्स, प्लास्टिक के डिब्बे और खुशबूदार क्लीनर, इंसेक्ट रिपेलेंट आदि से चारों तरफ से घिरे रहते हैं। मजे की बात है कि जब हम बाहर निकलते वक्त मास्क पहनते हैं क्योंकि बाहर एक यूआई खराब है और हमें तसल्ली होती है कि चलो बाहर के प्रदूषण से तो बच गए। लेकिन अगर असली खतरा बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने कमरे में हो। हाल में कई रिसर्च जिसमें न्यू कंटामिनेंट्स नाम की एक जर्नल में छपी एक बड़ी स्टडी भी शामिल है, साफ चेतावनी दे रही है कि आज हम सबके घरों के अंदर नए तरह के प्रदूषक भर चुके हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारे माता पिता के जमाने में आम नहीं थे, लेकिन आज प्लास्टिक और टेक्नोलॉजी भरी जिंदगी की वजह से हर जगह हैं। ये चूल्हे का धुआं या गाड़ियों का धुआं नहीं है। ये बिना गंध के, बिना रंग के जहरीले तत्व हैं जो हवा, धूल और सतहों पर बैठ जाते हैं। और हम जैसे युवा जो दिन का करीब 90% समय कमरों में बिताते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। ये नए प्रदूषक आखिर हैं क्या? इनमें शामिल हैं हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल्स जैसे फैलेथेट्स, बीपीए, पैराबेन्स और पीएफएस, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक्स, एंटीबायोटिक के बचे खुचे कण और लंबे समय तक टिकने वाले फ्लेम रिटार्डेंट्स। माइक्रोप्लास्टिक और बीपीए जो प्लास्टिक की बोतल को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए मिलाया जाता है और जहर की तरह एक झटके में काम नहीं करते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के साथ शरीर में जमा होते रहते हैं। जब ये रसायन पानी, खाना या हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये सालों तक शरीर में जमा रह सकते हैं। समय के साथ ये हार्मोन संतुलन बिगाड़ सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम कर सकते हैं, लिवर पर असर डाल सकते हैं। इसी तरह वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कार्बन आधारित रसायन होते हैं जो कमरे के सामान्य तापमान पर ही गैस बनकर हवा में फैल जाते हैं। ये केमिकल फैट में घुलने वाले हैं, हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं। इसलिए समय के साथ ये हमारे खून, पेशाब, स्तन दूध, यहाँ तक कि बोन मैरो तक में मिल चुके हैं। अब चलिए हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। प्लास्टिक में गर्म किया खाना, डिओ स्प्रे, नया मोबाइल कवर, सिंथेटिक कपड़े जो अक्सर हमारे कमरे में सूख रहे होते हैं, ये सब चुपचाप हमारे कमरे की हवा में ये केमिकल छोड़ रहे हैं। ये अंदर से सिस्टम को गड़बड़ करते हैं और जब तक इनका असर दिखता है तब नुकसान काफी हो चुका होता है। आंखों, नाक और गले में जलन, सिर दर्द और दमा जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। ये केमिकल हार्मोन की नकल करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये हमारे फर्टिलिटी, मूड, मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं। एक और दिक्कत ये है कि हमारे घर में एसी या कम वेंटिलेशन वाले बनते जा रहे हैं जो इन प्रदूषणों को कैद कर लेते हैं और इसके अलावा धूल स्पंज की तरह इन्हें सोख लेती है। लैपटॉप, कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल में सुरक्षा के लिए फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल से भरे होते हैं जो गर्मी में धूल में निकल आते हैं। जिम और योगा मैट्स अक्सर पीवीसी या फोम से बने होते हैं। इनमें फ्थैलेट्स, पीएसएएस और फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं। पसीना पड़ते ही या घिसने पर ये केमिकल सीधे त्वचा और हवा में बाहर आ जाते हैं। खासकर युवाओं को क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि हम सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। छोटे फ्लैट, ज्यादा गैजेट्स, पैक्ड फूड, लंबे समय तक अंदर बैठे काम करना रिवाज बन चुका है। नई रिसर्च क्या कह रही है? रिसर्च बताती है कि घर के अंदर केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके और भी ज्यादा जहरीले बन सकते हैं। इसीलिए कई बार घर की हवा बाहर की स्मॉग से भी खराब हो सकती है। अब क्या करें? हमें डरने की जरूरत नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है। मसलन रोज 15 मिनट खिड़कियां खुला रखना चाहिए, खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ग्लास या स्टील के बर्तन अपनाना चाहिए, गीले कपड़े से धूल साफ करना चाहिए। हाँ, एक और बात, इंडो प्लांट्स इंडो पोल्यूशन कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कितना हेल्प करते हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। इंडो प्लांट्स पत्तियों और रूट से कुछ एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। पेंट्स, फर्नीचर, क्लीनिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलने वाले कुछ हानिकारक वीओसीज जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलिन प्लांट्स सोख लेते हैं और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्लांट्स ह्यूमिडिटी बढ़ाकर भी इंडोर एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, जो रेस्पिरेटरी इरिटेशन, ड्राई स्किन, गले की प्रॉब्लम्स को कम करता है, खासकर एसी या खराब वेंटिलेशन वाले स्पेस में। नासा की फेमस स्टडी सहित कई रिसर्च दिखाती है कि स्नेक प्लांट, एरिका पाम, पीस लिली, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा जैसे प्लांट्स कॉमन इंडोर टॉक्सिन्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं। कि सेहत सिर्फ बाहर के प्रदूषण से लड़ने का नाम नहीं है, लड़ाई उस हवा से भी है जो हम अभी सांस ले रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।